हे गाइस एनीमे नर्ड हियर। अब तुम लोगों को तो पता ही है कि आई एम अ ह्यूज जोजो फैन। आई रिसेंटली कंप्लीटेड रीडिंग पार्ट 8 और इस वीडियो को बनाने के टाइम पे जोजोस बिज़ार एडवेंचर पार्ट 9 यानी कि जोजोस लैंड की भी मांगा स्टार्ट होने में अब कुछ ही टाइम बचा है। और मैं सोच ही रहा था कि जोजो के ऊपर एक डिस्कशन करते हैं अपन वीडियो में, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से इसको लेके प्लान कर रहा था और मैंने सोचा था कि जब मैं पार्ट 8 कंप्लीट कर लूँगा तो इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाएगी। नो, जोजोस बिज़ार एडवेंचर वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट एनीमे फ्रेंचाइज और वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट मांगा फ्रेंचाइज में से एक है। जो चीज़ मुझे जोजोस की सबसे ज़्यादा पसंद है वो ये है कि हर पार्ट के अंदर हमें एक डिफरेंट स्टोरी देखने को तो मिलती है और हर पार्ट के अंदर हमें एक डिफरेंट जॉनर एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, जो कह सकते हो कि जोजोस के टच के साथ और भी ज़्यादा बिजार तरीके से निखर के आता है। नाउ द बेस्ट पार्ट इज़ दैट कि यहाँ पे हमें दो डेमोग्राफिक जोजो में देखने को मिलती है, वेयर हाफ ऑफ इट इज़ शोनन एंड हाफ ऑफ इट इज़ सीनन। अब काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि हाफ किस तरीके से सीनन हुआ, जबकि पार्ट 7, 8 और अपकमिंग 9 ही सीनन डेमोग्राफी में फॉल करते हैं। बट इफ़ यू विल एड स्पिन ऑफ सच एज डेड मैंस क्वेश्चन, डेमोनिक हार्ट ब्रेक एंड पर्पल हेज, तो वहाँ पे चीज़ें डिफरेंट निकल के आती है। नेदरलेस बेसिकली अगर देखा जाए तो आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बेसिकली उन सभी जोजोस पार्ट को रैंक करने वाला हूँ जो मैंने कंप्लीट कर लिए हैं, यानी कि जोजो पार्ट 1 से लेके जोजो पार्ट 8 तक को मैं बेसिकली रैंक करूँगा कि मेरे फेवरेट जोजो पार्ट्स कौन कौन से हैं। ये बेस्ट टू वर्स्ट की रैंकिंग नहीं है या वर्स्ट टू बेस्ट की रैंकिंग नहीं है। यहाँ पे मैं अपना पर्सनल ओपिनियन रखने वाला हूँ, अपना पर्सनल कह सकते हो कि बायसनेस रखने वाला हूँ कि मुझे पर्सनली जोजो के कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा पसंद है और कौन सा पार्ट सबसे कम पसंद है वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे तुम लोग को दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहली तो ये कि अगर तुमने जोजोस बिज़ार एडवेंचर की मांगा नहीं पढ़ी है, मांगा के साथ तुम कॉर्ड अप नहीं हो, तो इस वीडियो में स्पॉयलर्स होने वाले हैं। दूसरी चीज़ ये कि अगर तुमने एनीमे भी नहीं देखा है तब तो ऑब्वियसली इस वीडियो में स्पॉयलर होने ही वाले हैं, तो इस वीडियो को तुम स्किप कर सकते हो, वरना तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है वो ख़राब हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि जोजोस का एक्सपीरियंस किसी का भी ख़राब हो। सो अब इतनी बकवास हो चुकी है तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अमेजिंग वीडियो को। So at the very bottom I have JoJo's Bizarre Adventure Part 1 यानी कि Phantom Blood। Now this is where it all begins। जो जोजो का सबसे पहला पार्ट हमें देखने को मिला था Phantom Blood, वहाँ से कह सकते हो कि जोजो की हमें ये एक्सट्रीम जर्नी शुरू होते हुए नजर आती है, जो स्टार्टिंग में तो उतनी भी ज़्यादा इंटीमिडेटिंग हमें देखने को नहीं मिली थी, बट स्टिल इट वॉज रियली ओवर ड्रामेटिक। अब अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से सबको ये इस चीज़ से एग्री करेंगे कि Phantom Blood जोजो का सबसे वीकेस्ट पार्ट निकल के आता है, बट देयर इज नथिंग बैड अबाउट इट, क्योंकि उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इट वॉज रिटन ऑल द वे बैक इन 80s और उस हिसाब से ये काफ़ी अच्छी स्टोरी तुम्हें प्रोवाइड करता है, जो काफ़ी ज़्यादा नॉस्टैल्जिक भी लगेगी तुमको, जो पुराने कह सकते हो कि ओल्ड स्कूल एनिमेस की तुम्हें याद दिलाती है। नाउ यू कैन सी दैट इट वाज हेविली इंस्पायर्ड फ्रॉम फिस्ट ऑफ द नॉर्थ स्टार, क्योंकि उससे काफ़ी सारी सिमिलर चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। बट इन दी एंड द एनिमे एंड द मांगा ऑफ पार्ट 1 वाज रियली गुड। बेसिकली अगर देखा जाए तो इट वाज द परफेक्ट क्लीशे ओवर ड्रामेटिक रिवेंज स्टोरी, और इस चीज़ के मामले में कोई भी शक नहीं है कि मुझे पार्ट 1 काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। इट वाज द वीकेस्ट पार्ट बट इट्स नॉट बैड एट ऑल। आई हैव रीड द मांगा 2, मैंने मांगा भी पढ़ी रखी है पार्ट 1 की, और मैंने एनीमे अडेप्टेशन तो ऑलरेडी देख रखा है, ऑब्वियस चीज़ निकल के आती है। एंड मैं ये कहूँगा कि हाँ, काफ़ी ज़्यादा परफेक्टली अडेप्ट किया गया है मांगा को। उस बेसिस से जो वैम्पायर थीम हमें देखने को मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा स्टैंड आउट होता है, और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि जिस तरीके से मैं स्टार्ट करूँगा जब जोजो को, तो मुझे कह सकते हो कि डायरेक्टली ही वैम्पायर थीम के साथ शुरुआत होगी, क्योंकि मुझे गिन के 3 कैरेक्टर्स ही पता थे और मुझे जोजो के बारे में कोई भी आइडिया ज़्यादा नहीं था। एंड इवेंचुअली वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग निकल के आई। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जो हार्मोन का पूरा हमें पावर सिस्टम देखने को मिला था वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, जो आगे चल के काफ़ी सारे डिफरेंट शोनन के अंदर भी काफ़ी सारे मेजर पावर सिस्टम्स को इंस्पायर करते हुए हमें नज़र आ चुका है। जोनाथन की अगर बात की जाए तो जोनाथन एज अ प्रोटैगनिस्ट बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो कि शाइन आउट तो नहीं करता है, बट ही वॉज द वन हु स्टार्टेड दैट केयरिंग शोनन प्रोटैगनिस्ट ट्रोप, जो चीज़ तुम्हें आगे चल के फिर अभी के टाइम में भी काफ़ी सारे और पुराने भी काफ़ी सारे कह सकते हो कि शोनन प्रोटैगनिस्ट में देखने को मिलती हैं, जो कहीं ना कहीं जोनाथन के ही कह सकते हो कि उस ट्रोप को फॉलो करते हुए हमें नजर आते हैं। एंड उस बेसिस से अगर देखा जाए तो इस बात में कोई भी शक नहीं है कि ही वॉज नॉट अ बैड कैरेक्टर, बट ही वॉज नॉट दैट इंटरेस्टिंग ऑफ अ कैरेक्टर ईदर, क्योंकि अगर देखा जाए तो जोनाथन के अंदर भी हमें वो जेनरिक फील देखने को मिलती है, बट इस बात में अपन इसको कोई नेगेटिव फैक्टर की तरह नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसी ने एक तरीके से इस ट्रोप की प्रॉपरली शुरुआत की एंड ही ऑल्सो मेड दिस ट्रोप पॉपुलर अमंग ऑल दी अदर कैरेक्टर्स। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो एज अ प्रोटैगनिस्ट वो उतना ज़्यादा भले शाइन आउट ना करे, बट जोनाथन का कैरेक्टर काफ़ी बढ़िया था। ऑल्दो आई एम एग्रीइंग ऑन दैट पॉइंट, जहाँ पे काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि विलियम जेपेली का जो कैरेक्टर हमें देखने को मिला था पार्ट 1 में वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था कंपेयर टू जोनाथन। दैट्स समवॉट एज अ ट्रू फैक्ट, और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो इस बात में कोई बुरी चीज़ भी निकल के नहीं आती है, बिकॉज जोनाथन खुद में ही एक काफ़ी बढ़िया कैरेक्टर था जिसे तुम लाइक करते हो, बिकॉज ही वॉज अ प्योर जेंटलमैन, और वही चीज़ कह सकते हो कि उससे इंटरेस्टिंग बनाती है, बट स्टिल ही इज़ बाई फार माई लीस्ट फेवरेट जोजो।
अगर मैं दियो की बात करूँ एज एन एंटागनिस्ट, तो दियो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। प्रॉबेबली मेरा फेवरेट विलन भी निकल के आता है जोजो के फ्रेंचाइज का दियो ही। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो दियो वन डायमेंशनल फील तो होता है क्योंकि ये एक प्योर इविल कैरेक्टर है, बट उसे एक प्रॉपर स्टोरी दी जाती है, उसे रीजनेबल दिखाने की कोशिश की जाती है कि वो अगर इतना फक्ड अप कैरेक्टर है तो क्यों है, और वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली क्राफ्ट की जाती है। पार्ट 1 दियो को सेटअप करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, एंड आई एम गोना से दैट दियो इज़ बाय फार द मोस्ट वेल रिटन कैरेक्टर इन फैंटम ब्लड, जिससे काफ़ी सारे लोग भी एग्री करेंगे। साथ ही साथ जोनाथन और दियो की जो राइवलरी हमें देखने को मिलती है वो बहुत ही बड़ा कह सकते हो कि मेजर फैक्टर निकल के आता है, जिसकी वजह से फैंटम ब्लड कैरी आउट होते हुए हमें नजर आया। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो जोजो पार्ट 1 काफ़ी सही था, स्टिल द वीकेस्ट पार्ट, और इस वजह से लास्ट पोजीशन पे मैं इसको रखूंगा अपने फेवरेट लिस्ट में। मूविंग ऑन द 7th पोजीशन आई हैव जोजोस बिज़ार एडवेंचर पार्ट 2 यानी कि बैटल टेंडेंसी। अब मैं जानता हूँ कि काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जिनका बैटल टेंडेंसी प्रॉबेबली सबसे फेवरेट पार्ट होगा, एंड आई डू थिंक दैट पार्ट 2 इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंजॉयबल पार्ट्स, बट देयर वर सर्टेन थिंग्स दैट थ्रू मी ऑफ विच विल डिस्कस लेटर। अब अगर देखा जाए तो जब मैंने पहली बार पार्ट 2 कंप्लीट किया था फर्स्ट वॉच में, तब मुझे वो उतना ज़्यादा इंपैक्टफुल नहीं लगा था। उसका रीज़न ये था कि पार्ट 1 काफ़ी जल्दी खत्म हो गया और उसके कैरेक्टर्स मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए थे। बट देन अगर देखा जाए तो अब तक तो मैंने पार्ट 2 को ऑलमोस्ट 3 बार देख रखा है, एंड आई कैन से दैट इट्स प्रीटी गुड एंड इट्स प्रीटी बेटर कंपेयर टू पार्ट 1, जो चीज़ कोई भी बता सकता है। बैटल टेंडेंसी पार्ट 1 के कंपैरिजन में हमें काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशिंग देखने को मिलता है। उसका एक रीज़न ये भी है कि इसका जो कह सकते हो कि थीम है वो थोड़ा सा इंडियाना जोन्स टाइप फील होता है, विच फोकसेस मोर ऑन दी हिस्टोरिकल एस्टिक थीम विद अ गुड अमाउंट ऑफ कॉमेडी टू, जो चीज़ काफ़ी अच्छी रही कह सकते हो कि बैटल टेंडेंसी की। साथ ही साथ इसमें हमें एक प्रॉपर डुओ देखने को मिला था हमारे मेन कैरेक्टर्स का, जो चीज़ अगेन एक प्लस पॉइंट निकल के आता है फैंटम ब्लड के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से फैंटम ब्लड के कंपैरिजन में बैटल टेंडेंसी के कैरेक्टर्स मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे, मुझे ज़्यादा पसंद आए, जो चीज़ से मैक्सिमम लोग मेरे ख्याल से एग्री करेंगे ही। जोसेफ की अगर बात की जाए तो एज अ प्रोटैगनिस्ट ही इज़ सच अ गुड कैरेक्टर। इन माई ओपिनियन ही इज़ द कूलेस्ट प्रोटैगनिस्ट ऑफ द फ्रेंचाइज, जहाँ अगर देखा जाए तो जोसेफ हमें एक शॉर्ट टेम्पर्ड, बहुत ही स्मार्ट और एक ग्रेट ट्रिक्स्टर के तौर पे कह सकते हो कि कैरेक्टर देखने को मिला है। देयर इज़ नॉट मच टू से अबाउट हिम बिकॉज लाइक एवरीबडी लव्स हिम, एवरीबडी लव्स जोसेफ। जोसेफ एक काफ़ी फ़नी कैरेक्टर था, उसकी एक काफ़ी अच्छी किस्म की हमें पर्सनालिटी देखने को मिली थी, जो चीज़ आगे चल के काफ़ी सारे तुम डिफरेंट भी एनीमे के अंदर देखते हो वैसे पर्सनालिटी के कैरेक्टर्स, बट जोसेफ वॉज देयर बिफोर देम। तो उस बेसिस से अगर देखा जाए तो जोसेफ एक काफ़ी इन्फ्लुएंसिंग कैरेक्टर भी निकल के आता है। सीज़र की अगर मैं बात करूं, देन इन माय ओपिनियन ही वाज अ बेटर जोब्रो देन विलियम ज़ेपेली, जो हमें एक डिटरमिन्ड कैरेक्टर के तौर पे देखने को मिलता है। ही रिस्पेक्ट द पीपल हु इज़ क्लोज टू हिम, सो यार आई लव हिम एज अ जोब्रो। और काफ़ी सारे लोगों को बेसिकली पार्ट 2 के अंदर जोसेफ ज़्यादा पसंद होता है सीज़र से, बट अगर मुझे पूछोगे इफ़ आई हैव टू चूज़ वन ऑफ देम एज माई फेवरेट, देन आई कैन नॉट चूज़ वन बिकॉज आई लव बोथ ऑफ देम इक्वली। नाउ हियर इज़ द थिंग, जो चीज़ मुझे कह सकते हो कि इसकी एक काफ़ी वीक पार्ट लगी वो पार्ट 2 से रिलेटेड, वो ये है कि जो पिलर मैन थे, they are basically my least favorite JoJo villains. Even though they were Aztec gods, I never really felt super impressed by them. वो चीज़ शायद तुम में से कुछ लोग इस चीज़ को लेकर एग्री करोगे, कुछ लोग डिसएग्री भी कर सकते हो, बट यहाँ पे ये भी चीज़ निकल के आती है कि मैंने पार्ट 2 की मांगा पढ़ी नहीं है, मैंने सिर्फ एनीमे ही देखा है, एनीमे ही रिवॉच भी किया पार्ट 2 का, बट स्टिल मेरे को ऐसा लगता है कि पिलर मैन वर प्रिटी वीक। वामू का कैरेक्टर बढ़िया था, बट कार्स एंड ACDC जस्ट डजंट स्टैंड आउट दैट मच फॉर मी, बट स्टिल Battle Tendency was one of the better parts and something you can enjoy separately too, बिकॉज इसकी पेसिंग बढ़िया थी, बढ़िया एक्शन था, बढ़िया स्टोरी थी, वेल टाइम कॉमेडी थी। तो हाँ, पार्ट 2 काफ़ी सही निकल के आता है और मुझे फैंटम ब्लड से बैटल टेंडेंसी यानी कि पार्ट 2 ज़्यादा पसंद है। मूविंग ऑन एट नंबर 6 आई हैव जोजोस बिज़ार एडवेंचर पार्ट 6 यानी कि स्टोन ओशन। अब मैं जानता हूँ काफ़ी सारे पार्ट 6 के फैंस ये पोजीशन पे देख के पार्ट 6 को खुश नहीं होंगे, बट स्टिल दैट्स माय लिस्ट। और एक और चीज़ ये निकल के आती है दैट आई हैव ओनली वॉच दी एडेप्टेशन, जो मैं जानता हूँ कि कह सकते हो कि मांगा के लेवल का नहीं था, बिकॉज नेटफ्लिक्स की टाइमिंग की वजह से काफ़ी फक्ड अप हो गया था शेड्यूल, बट इन माई ओपिनियन द फाइनल बैच ऑफ द एडेप्टेशन वॉज टेक्निकली 10 आउट ऑफ 10। इट वॉज डन रियली गुड। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो स्टोन ओशन की जो एंडिंग है वो जो फ्रेंचाइज के अंदर सबसे बेस्ट एंडिंग निकल के आती है। बट स्टिल अगर देखा जाए तो स्टोन ओशन काफ़ी बढ़िया पार्ट था। जो प्रिजन एस्केप का थीम हमें देखने को मिलता है, इट वॉज डोप एंड रियली इंगेजिंग। साथ ही साथ जिस तरीके से आगे चल के जो दियो का पूरा हेवन प्लान था उसे एग्जीक्यूट करने की बातें चलने लगती हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा क्रेजी था। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो पार्ट 6 गॉट सम ऑफ द मोस्ट रियली इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स इन माय ओपिनियन, जहाँ जो कैरेक्टर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त थे। मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आए इसके कैरेक्टर्स, और जो स्टैंड्स भी थे वो भी हमें काफ़ी बढ़िया देखने को मिले।
तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें स्टोन ओशन की तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव थी, जिसकी वजह से फैंटम ब्लड और बैटल टेंडेंसी के कंपैरिजन में स्टोन ओशन मुझे ज़्यादा पसंद आया। जोलीन की अपन अगर बात करें देन शी वॉज अ ग्रेट प्रोटैगनिस्ट, जहाँ अगर देखा जाए तो जोलीन थोड़ी थोड़ी कह सकते हो कि जोतारो और जोसेफ दोनों की मिक्सचर लगती है। उसकी जो पर्सनैलिटी है वो दोनों को थोड़ी थोड़ी हमें कह सकते हो कि टच करते हुए नजर आती है। शी इज़ प्रिटी स्मार्ट टू विथ हर एक्शंस, जो चीज़ उसको काफ़ी ज़्यादा लाइकेबल कैरेक्टर बनाती है। ऑल्दो आई डू थिंक दैट स्टोन फ्री वॉज नॉट दैट गुड ऑफ अ स्टैंड, बट स्टिल जोलीन अलोन कह सकते हो कि एक काफ़ी अच्छी प्रोटैगनिस्ट निकल के आती है। स्टिल अ बेटर प्रोटैगनिस्ट देन जोनाथन जोस्टार इन माई ओपिनियन। पूची की अगर मैं बात करूं देन पूची वॉज द MVP, बिकॉज उसका जो कैरेक्टर है वो बहुत ही अच्छे तरीके से क्राफ्ट किया गया है। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट जोजो विलन्स और काफ़ी अच्छे तरीके से इस कैरेक्टर को लिखा गया है। एंड अबव ऑल दैट ऑल द स्टैंड्स ही है वॉज टेरिफाइंग, बिना किसी डाउट के। जितने भी हमें स्टैंड्स देखने को मिले, सी मून हो गया, वाइट स्नेक हो गया एंड मेड इन हेवन, पूछे कि हर स्टैंड्स बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग थे, जो चीज़ उसके कैरेक्टर को और भी ज़्यादा कह सकते हो कि वेट देती है, हेवी फील कराती है। So yeah, I really liked Stone Ocean. I may have liked it more if I would have read the manga, but यहाँ पे चीज़ ये निकल के आती है कि स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि पार्ट 6 काफ़ी बढ़िया था। It was a great part with a great payoff to our main universe. मूविंग ऑन एट नंबर 5 आई हैव जोजोस बिज़ार एडवेंचर पार्ट 3 यानी कि स्टारडस्ट क्रूसेडर। अब पार्ट 3 खुद में ही एक काफ़ी आइकॉनिक पार्ट निकल के आता है और मेरे लिए पर्सनली पार्ट 3 काफ़ी ज़्यादा स्पेशल था, स्पेसिफिकली जब मैंने उसे फर्स्ट टाइम पढ़ा और फर्स्ट टाइम देखा। मतलब पहले मैंने ऑब्वियसली देखा, उसके बाद जब मैंने उसकी मांगा भी रीड की, देन ओवरऑल अगर कहा जाए तो इट वॉज प्रिटी स्पेशल फॉर मी। जहाँ प्रीवियस पार्ट 2 के अंदर हमें एक डुओ देखने को मिला था, वहीं अब पार्ट 3 के थ्रू हमें एक इंटायर स्क्वाड से इंट्रोड्यूस कराया गया ऑफ आवर मेन कैरेक्टर्स एंड ऑल ऑफ देम वर प्रिटी लाइकेबल। भले तुम ओल्ड जोसेफ की बात करो, काक्योइन की बात करो, अब्दुल की बात करो, पोलनारेफ, इगी, हर कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे। हर कैरेक्टर के कह सकते हो कि जो मोटिव्स थे, जिस तरीके से वो एक साथ आते हैं, वो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव लगते हैं। नाउ पार्ट 3 डज़ हैव अ स्लो पेसिंग स्टार्टिंग में, बट वो तुम्हें फील नहीं होती है, वो तुम नोटिस नहीं करते हो, क्योंकि यहाँ पे पार्ट 3 के ज़रिए हमें स्टैंड्स के कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस कराया गया था, विच इज़ अ ग्रेट पावर सिस्टम कंपेयर टू हार्मोन। हार्मोन बढ़िया था, लेकिन हार्मोन के कंपेरिजन में स्टैंड्स बहुत ही ज़्यादा स्टैंड आउट करता है। बट जब तुम कह सकते हो कि रीवॉच करते हो पार्ट 3 को, तब तुम्हें नोटिस होता है कि फर्स्ट हाफ काफ़ी स्लो था, बट स्टिल पार्ट 3 ओवरऑल बहुत ही स्पेशल निकल के आता है, स्पेसिफिकली उसके कैरेक्टर्स, उसके स्क्वाड्स को लेके, साथ ही साथ जो स्टैंड का कॉन्सेप्ट निकल के आया वो बहुत ही ज़्यादा इंट्रीग्यूइंग था, जिसकी वजह से तुम पूरे तरीके से खो जाते हो उसके अंदर। बात करें अगर जोतारो की, सो ही वॉज अ रियली डोप protagonist in my opinion, one of the most badass character in the entire franchise। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो जोतारो का कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा लाइकेबल आता है निकल के। स्टार्टिंग में वो थोड़ा एसोल टाइप फील होता है, बट धीरे धीरे जिस तरीके से तुम एपिसोड बाय एपिसोड देखोगे या जिस तरीके से मांगा पढ़ोगे, तुम जोतारो के कैरेक्टर के साथ और ज़्यादा अच्छे तरीके से अटैच होते जाते हो। वाट मोस्ट पीपल डोंट नोटिस इज दैट ही इज़ अ प्रीटी इंटेलिजेंट कैरेक्टर टू, जस्ट लाइक जोसेफ। चीज़ यहाँ पे ये निकल के आती है कि उसे उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से शो नहीं किया जाता है, बट ऑल दो जोतारो जब बाकी पार्ट्स में भी हमें नजर आता है, अपकमिंग पार्ट्स में, तो वहाँ पे वो चीज़ थोड़ी बहुत देखने को मिलती है। एंड द वे दे जस्ट शोज दैट ही इज़ बेटर देन ऑल ऑफ हिज एनिमीज इज समथिंग दैट फिट्स परफेक्टली टू हिम। अगर दियो की मैं बात करूँ तो दियो का जो रिटर्न हुआ पार्ट 3 में वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग था और वो बहुत ही ज़्यादा डोप निकल के आता है। मैंने पहले भी कहा कि दियो इज़ माई मोस्ट फेवरेट विलन इन द फ्रेंचाइज, और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो दियो का जो कैरमेस्टिक कैरेक्टर है वो बहुत ही बढ़िया निकल के आता है। उसकी हर एक चीज़ें तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद है। पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी दियो को काफ़ी ज़्यादा देख रखा था, इसीलिए दियो को सेकंड हाफ के लिए बचा के रखते हैं पार्ट 3 में, बट सेकंड हाफ वो पूरे तरीके से पे ऑफ करता है। नाउ यहाँ पे दो ऐसी चीज़ें निकल के आती हैं जो मैंने मांगा में नोटिस की, जो पार्ट 3 के एनीमे अडेप्टेशन से मुझे बेटर लगी। पहली तो ये कि मैंने कहा ही कि एनीमे का जो फर्स्ट हाफ है वो थोड़ा स्लो है, पेस्ड है, उसकी पेसिंग तुम्हें देखने को मिलेगी अगर तुम रीवॉच करोगे तो, अगर तुम्हें फर्स्ट टाइम में पता नहीं चला। ऑन द अदर हैंड मांगा में वो चीज़ बिल्कुल भी फील नहीं होती है, पेसिंग काफ़ी सही है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे कैरेक्टर्स को ऐसे मोमेंट्स मिलते हैं जो उन्हें एनीमे अडेप्टेशन में नहीं दिए गए हैं या फिर कहो कि काट दिए गए हैं। सेकंड चीज़ ये कि जोतारो हैज़ मोर एक्सप्रेशन इन द मांगा। लाइक जोतारो मांगा के अंदर काफ़ी बार स्माइल करता है, उसके फेशियल एक्सप्रेशन हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं, अनलाइक दी एनीमे जहाँ एनीमे अडेप्टेशन के अंदर वो थोड़ा ज़्यादा एजी फील होता है, मांगा में वैसा नहीं है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो पार्ट 3 स्टारडस्ट क्रूसेडर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे पार्ट 6, 2 और 1 के कंपेरिजन में ऑब्वियसली ज़्यादा पसंद है। इसे मैंने मल्टीपल टाइम्स री वॉच भी किया है, री रीड भी किया है, एंड आई एम स्टिल स्टैंडिंग बाय दैट। At number 4, I have JoJo's Bizarre Adventure Part 4, Diamond is Unbreakable. Now here's the thing.
विदाउट एनी डाउट जो एनिमे अडेप्टेशन निकल के आता है, यानी कि जो पार्ट 1 से लेके पार्ट 6 तक का हमें एनिमे अडेप्टेशन देखने को मिला है, उन सभी के अंदर पार्ट 4 मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट जोजोस पार्ट है विदाउट अ डाउट, क्योंकि पार्ट 7 और 8 अभी एनिमेट नहीं हुए हैं ऑब्वियसली। नाउ इट परफेक्टली मर्जेस द टू इंटायरली डिफरेंट जॉनर विद ईच अदर, जो चीज़ मेरे ख्याल से सिर्फ अराकी जैसा ही ऑथर कर सकता है। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो डायमंड इज अनब्रेकेबल इज़ लिटरली टॉप टियर इन दैट मैनर। जहाँ अगर देखा जाए तो ये तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है देखने में कि स्टार्टिंग में शो का जो फर्स्ट हाफ है वो एक स्लाइस ऑफ लाइफ शो की तरह तुम्हें फील होता है, जहाँ ये सेट है एक स्मॉल टाउन में और वहाँ कैरेक्टर से तुम्हें इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, उस टाउन को जो है अच्छी तरीके से सेटअप किया जा रहा है। बट देन इन द सेकेंड हाफ इट टर्न इटसेल्फ इनटू अ मर्डर मिस्ट्री जो काफ़ी ज़्यादा फक्ड अप रहता है, और वही चीज़ बेसिकली कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल दिखाती है पार्ट 4 को, वेयर दे बेसिकली सेट अप एवरीथिंग एंड यू विल लव मोरियो, यू विल लव द कैरेक्टर्स। बट जिस तरीके से पेसिंग थोड़ी स्लो होती है, सेकेंड हाफ में अपन एंटर करते हैं, तब फिर मोरियो का जो टेरर है वो दिखाया जाता है, विच इज़ जस्ट ब्रिलियंट इन माई ओपिनियन, जिसकी वजह से पार्ट 4 एनिमे अडेप्टेशन के अंदर तो सबसे बेस्ट पार्ट निकल के आता है, जिसके ऊपर आगे अपन और बात करेंगे। इफ़ आई टॉक अबाउट जोस्के एज अ प्रोटैगनिस्ट, तो जोस्के काफ़ी बढ़िया प्रोटैगनिस्ट के तौर पे हमें देखने को मिलता है, हु इज़ अ डेलिक्वेंट टाइप ऑफ गाय बट हैज़ अ हार्ट ऑफ गोल्ड। और वो चीज़ कह सकते हो कि जोस्के को काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करती है। ही इज़ ऑल अबाउट लव एंड पीस, और इसी वजह से जोस्के एक काफ़ी लाइकेबल कैरेक्टर निकल के आता है। आई फाइंड इट रियली हार्ड टू नॉट लाइक हिम, बट ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई कोई ऐसा हो जो उसे जोस्के पसंद ना हो। जोस्के इज़ जस्ट सिंपली अ रियली लाइकेबल कैरेक्टर, और एज अ प्रोटैगनिस्ट भी वो बहुत ही अच्छे तरीके से स्टोरी में जो है घुल के रहता है, स्टोरी को कह सकते हो कि स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से जोस्के एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑब्वियसली, क्योंकि वो एक प्रोटैगनिस्ट है इसी वजह से। एंड इफ आई विल गो टू कीरा, देन योशिकागे कीरा एज अ विलन इज़ ब्रिलियंट, सिंपली रियली वेल रिटन। जैसे कि मैंने बोला कि एनिमे अडेप्टेशन के अंदर पार्ट 4 सबसे बेस्ट जो पार्ट है, वैसे ही एनिमे अडेप्टेशन के अंदर हमें जितने विलन्स देखने को मिले हैं, जितने एंटैगनिस्ट देखने को मिले हैं, उनमें ईजिली कीरा सबसे बेस्ट विलन निकल के आता है। ऑल्दो आई लाइक डियो मोर, बट स्टिल इन माई ओपिनियन कीरा इज सिंपली वे बेटर ऑफ अ विलन। जो तुम्हें देखने को मिलता है, इसके कैरेक्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से क्राफ्ट किया गया है। वो बिल्कुल भी एक एंटैगनिस्ट की तरह फील नहीं होता, एक नॉर्मल मैन की तरह फील होता है, बट जिस तरीके से वो अपना टेरर दिखाता है तुम्हें रियलाइज़ हो जाता है दैट ही इज़ सच अ बिग डील। पार्ट 4 की जो मांगा है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग रही है, क्योंकि इसने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे इंट्रोड्यूस की जो आगे चल के बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किए डिफरेंट मांगा ऑथर्स को भी, जिसके बाद हमें वो चीज़ें देखने को मिलती आ रही हैं, सच एज कॉन्सेप्ट ऑफ यानदेरे विच इज़ रियली पॉपुलर नाउ। ऑल्सो इट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम लूप इन जैपनीज़ मांगा प्रॉपरली। तो उसके वजह से कह सकते हो कि पार्ट 4 इज़ पीक, ये बहुत ही बढ़िया निकल के आता है। टेक्निकली देयर इज़ नथिंग बैड अबाउट डायमंड इज अनब्रेकेबल, इट अडेप्टेड इट्स मांगा परफेक्टली। और पार्ट 4 के अंदर जो सेकंड हाफ है वो वन ऑफ द बेस्ट सेकंड हाफ में से एक निकल के आता है जो तुम किसी भी एनीमे के अंदर देखोगे। तो मुझे पर्सनली डायमंड इज अनब्रेकेबल काफ़ी ज़्यादा पसंद है। एट नंबर 3 आई हैव जोजोस बिज़ार एडवेंचर पार्ट 5 यानी कि गोल्डन विंड। नाउ मैं जानता हूँ काफ़ी सारे लोग ये कहेंगे कि अगर मैं पार्ट 4 को कंसिडर करता हूँ टू बी द बेस्ट एनिमेटेड पार्ट, देन वाई पार्ट 5 इज अबव इन माई लिस्ट। तो इसका एक सिंपल आंसर निकल के आता है कि तुम किसी चीज़ को बेस्ट कंसिडर कर सकते हो और वही उसी पर्टिकुलर चीज़ में तुम्हारा जो पर्सनल फेवरेट है वो कोई इंटायरली डिफरेंट थिंग हो सकता है। उस बेसिस से अगर देखा जाए तो गोल्डन विंड की जो कंसिस्टेंसी है और जो थीम है वो मुझे पर्सनली ज़्यादा पसंद है पार्ट 4 से। यानी कि चीज़ें यहाँ पे साफ निकल के आती है। देखो जो माफिया और गैंगस्टर का थीम हमें देखने को मिला है जो पार्ट 5 के अंदर गोल्डन विंड के अंदर, इट वॉज सिंपली ग्रेट। I love watching anything related to gangsters and mafia and that's why I loved part 5। जहाँ अगर देखा जाए तो पार्ट 5 से पहले हम लोग मोस्टली गुड गाइज वर्सेस बैड गाइज का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं देखते आते थे, बट पार्ट 5 के अंदर हमें मॉब्स की स्टोरी देखने को मिलती है जो काइंड ऑफ एंटी हीरोज़ हैं, जो गैंगस्टर्स हैं, और वही चीज़ इसे बहुत ही बढ़िया बनाती है। इसी वजह से गोल्डन विंड खुद में ही एक इंटायरली डिफरेंट पार्ट भी फील होता है, लेकिन इसी वजह से ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही बढ़िया थी, इसके कैरेक्टर्स मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए, जिसके ऊपर अपन बात करेंगे ही अभी। जॉर्नो की अगर मैं बात करूं एज अ प्रोटैगनिस्ट तो मुझे पर्सनली जॉर्नो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। मुझे ही क्या मतलब, मैंने काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी देख रखा है, तुम लोगों ने भी देख रखा है कि ऑनलाइन काफ़ी सारे लोगों को जो है जॉर्नो काफ़ी ज़्यादा पसंद है एज अ प्रोटैगनिस्ट। एंड इफ़ आई हैव टू से ही इज़ प्रोबेबली माई मोस्ट फेवरेट मेन कैरेक्टर ऑफ द फ्रेंचाइज, जिस बात में कोई भी शक निकल के नहीं आता है। जॉर्नो इज़ अ बेटर वर्जन ऑफ जोनाथन इन माई ओपिनियन। जो चीज़ कह सकते हो कि तुम्हें डिफरेंट एपिसोड वाइज डिफरेंट मांगा अगर तुम पढ़ते हो तो पेजेस वाइज पता चलती
चलती है, चैप्टर वाइज पता चलती है कि जॉर्नो का कैरेक्टर बहुत ही बढ़िया है। डियो और जोनाथन का एक अच्छा सा कह सकते हो कि मिल्ड टाइप का हमें मिक्सचर देखने को मिलता है जॉर्नो के अंदर, जो मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। Although I do agree that Bucharity from Part 5 is probably the best character. He is basically the best character, the most well written character in Golden Wind. और वो चीज़ तुम में से भी मैक्सिमम लोग एग्री करोगे ही, बट स्टिल जॉर्नो वॉज प्रिटी गुड। डियाब्लो की मैं अगर बात करूँ तो हाँ, काफ़ी सारे लोग ये चीज़ कहते हैं कि डियाब्लो वॉज प्रिटी वीक ऑफ अ विलन, बट मुझे पर्सनली डियाब्लो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। स्पेसिफिकली उसकी मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाला जो कह सकते हो कि एंगल हमें देखने को मिलता है, वो डियाब्लो 2PO के कैरेक्टर को बहुत ही ऑसम बना देता है। एंड ही वॉज द मॉब बॉस, तो इसी वजह से एक कह सकते हो कि पावर हमें देखने को मिलती है उसके अंदर। किंग क्रिम्सन वॉज अ ब्रिलियंट स्टैंड, बहुत ही टेरिफाइंग था, जिस बात पे कोई भी शक नहीं है। नाउ इफ़ आई हैव टू से दैट देन हाँ, जो स्क्वाड हमें देखने को मिलता है वो गोल्डन विंड के अंदर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। हमारे जो कैरेक्टर्स हैं, मिस्ता, अबाक्यो, जितने भी कैरेक्टर्स हमें देखने को मिले, दे वर ऑल ग्रेट कैरेक्टर्स, probably except for Fugo because they didn't focus much on him. But yeah, I love part 5, I love the characters, I love the squad. उस बेसिस से अगर देखा जाए तो जो साइड एनिमीज भी हमें देखने को मिले थे पार्ट 5 के अंदर, वो भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे। एक्शन काफ़ी ज़्यादा ऑसम था, हर एक एपिसोड के थ्रू गोल्डन विंड और भी ज़्यादा ऑसम बनता चला जाता है। मुझे पर्सनली पार्ट 5 काफ़ी ज़्यादा पसंद है। एट नंबर 2 आई हैव जोजोज बिज़ार एडवेंचर पार्ट 8 यानी कि जोजोलियन। अब मैं साफ साफ कहता हूँ, तुम में से जिन लोगों ने पार्ट 8 पढ़ा है वो भी एग्री करेंगे that part is definitely the most underrated and underappreciated JoJo's part। उसका एक रीज़न ये भी निकल के आता है कि ये रिसेंटली ख़त्म हुआ, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, बट एक चीज़ ये भी है कि इट वाज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड वन। क्योंकि अगर देखा जाए तो पार्ट 8 जोजोलियन ज़्यादा एक साइकोलॉजिकल मांगा की तरह फील हुआ कंपेयर टू ऑल दी अदर जोजोस पार्ट, और वो चीज़ मुझे इसकी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। जिसकी वजह से जो ऑडियंस है वो दो हिस्सों में बटी हुई है कि पहली तो वो ऑडियंस जिन्हें बेसिकली कुछ भी समझ में नहीं आया जोजोलियन को लेके, दूसरी वो ऑडियंस दैट जस्ट लव पार्ट 8 एंड आई एम वन ऑफ देम। उस बेसिस से अगर देखा जाए तो जो होल कॉन्सेप्ट था पार्ट 8 के कैरेक्टर्स को लेकर, स्पेसिफिकली अगर गैपी की अगर बात की जाए, दैट इट वाज वेरी टेरिफाइंग दैट ही इजंट रियली अ ह्यूमन विच वाज बॉर्न, इंस्टेड ही इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू पीपल। Then there's also the concept of rock humans. That's another terrifying part of JoJolian, जो चीज़ इसे काफ़ी ज़्यादा स्पेशल बनाती है। गैपी की अगर बात की जाए, then he was a great protagonist. He is confused, don't know about his surrounding, but eventually वो धीरे धीरे चीज़ों को समझता है क्या चल रहा है, और इवेंचुअली एक गोल सेट करता है, जहाँ इसका जो कैरेक्टर डेवलपमेंट भी हमें देखने को मिला स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, वो इवेंचुअली कह सकते हो कि तुम्हें इसका फ़ैन बनाएगा। गैपी वॉज अ प्रिटी गुड कैरेक्टर, प्रिटी गुड प्रोटैगनिस्ट इन माई ओपिनियन। साथ ही साथ गैपी और यासुओ का जो हमें डुओ देखने को मिला है, जो बहुत ही ज़्यादा औसम था। काइंड ऑफ वी सी अ जोब्रो हेयर विद अ लव इंटरेस्ट एज अ पॉसिबल लव इंटरेस्ट, वो चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, जिसकी वजह से आई लव बोथ ऑफ देम। तोरू की अगर बात की जाए, देन तोरू वॉज अ ग्रेट कैरेक्टर, अ ग्रेट विलन इन माई ओपिनियन, बट ज़्यादातर लोग इस चीज़ से एग्री नहीं करेंगे बिकॉज दे थिंक कि जोजोलियन के अंदर तोरू को काफ़ी लेट इंट्रोड्यूस कराया गया, बट स्टिल इन माई ओपिनियन ही इज़ द मोस्ट अंडर अप्रिशिएटेड जोजो विलन। उसका रीज़न एक ये निकल के आता है कि तोरू हैज़ टू मेनी पैरेलल्स विद गैपी। जैसे कि गैपी के पास हमें कह सकते हो देखने को मिलता है कि उसकी कोई रियल मदर नहीं थी, जिसकी वजह से आगे चल के वो होली को अपनी मॉम की तरह ट्रीट करता है। वहीं ऑन द अदर हैंड तोरू की मदर तो थी, बट सिंस ही वॉज अ रॉक ह्यूमन, उसे जो है अबैंडन करती थी उसकी माँ ने, जो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हार्श था। ऑल ही वॉन्टेड वॉज वेल्थ, बिकॉज मेल रॉक ह्यूमन्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस, जिसकी वजह से उन्हें आगे चल के कोई याद नहीं रखता है। बट एक तरीके से कह सकते हो कि तोरू एक रॉक ह्यूमन होने के बावजूद भी खुद को एज अ रॉक ह्यूमन एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। वो सोसाइटी में घुलना चाहता था, वो चाहता था कि कोई उसे रिमेंबर करे, कोई याद रखे, जिसकी वजह से उसका कैरेक्टर काफ़ी कंपेलिंग बनते हुए नजर आता है, एंड पीपल जस्ट डोंट नोटिस दैट बिकॉज ही वॉज ईविल। और वही चीज़ कह सकते हो कि तोरू को एक काफ़ी ग्रेट विलन बनाती है। बट आई होप कि अगर पार्ट 9 में हमें कुछ फ्लैशबैक वगैरह देखने को मिलते हैं, इफ़ इट्स सेट आफ्टर द इवेंट ऑफ जोजोलियन, देन तोरू से रिलेटेड कुछ चीज़ें देखने को मिले, अगर वहाँ पे भी रॉक ह्यूमंस कह सकते हो कि रहेंगे, देखने को भी मिलेंगे। सो या पार्ट 8 इज़ रियली अंडररेटेड, एंड आई होप कि जब पार्ट 8 एनिमेट होगा काफ़ी टाइम बाद, ऑब्वियसली भी काफ़ी टाइम है, देन लोग इसे और भी ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। पार्ट 8 बहुत ही बढ़िया है, इसके अंदर की जो स्टोरी है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और मैंने रिसेंटली फिनिश किया, बट आई स्टिल बिलीव कि ये मेरा सेकंड फेवरेट पार्ट है जोजोस के अंदर। एंड फाइनली एट नंबर 1 आई हैव जोजोस बिज़ार एडवेंचर पार्ट 7 यानी कि स्टील बॉल रन। अब जब बात आती है किसी बंदे के पर्सनल फेवरेट जोजो पार्ट की, तो किसी कोई बोलता है कि उसका फेवरेट पार्ट पार्ट 2 है, कोई बोलता है पार्ट 4 है, बहुत से लोग पार्ट 7 भी बोलते हैं। तो इस मामले में सबके ओपिनियंस डिफरेंट हैं, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिसमें सभी कोई एग्री करेंगे, सभी जोजो फैंस एग्री करेंगे ही, दैट पार्ट 7 इज़ द बेस्ट जोजोस पार्ट आउट देयर। वेदर यू एग्री और नॉट, ये चीज़ फैक्ट निकल के आती है।
स्टील बॉल रन इज परफेक्शन, इट सम अप्स एवरीथिंग जोजोस इज एंड मेड इट इवन बेटर। वही चीज़ स्टील बॉल रन को फ्लॉलेस बनाता है। एंड विद द बेस्ट थिंग इज दैट दिस कास्ट जो हमें देखने को मिलती है, जो कास्ट हमें देखने को मिलती है, यू विल सी रेयरली इन मांगास बेस्ड ऑन पावर फैंटेसी। बहुत ही अमेजिंग कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं, बहुत ही अमेजिंग स्टोरी हमें देखने को मिलती है, सेटिंग कमाल की है। जितनी भी मैं तारीफ करूँ स्टील बॉल रन की वो कम होगी। इट टुक अस टू अ डिफरेंट यूनिवर्स। पार्ट 6 के साथ जो हमने यूनिवर्स देख रहा था, मेन यूनिवर्स, उसे कह सकते हो कि एक पे ऑफ मिला। उसके बाद अपन एक दूसरे यूनिवर्स में गए जिसके अंदर काफ़ी सारी सिमिलर या डिफरेंट चीज़ें हमें देखने को मिली। स्पेसिफिकली द ओरिजिन ऑफ स्टैंड्स, जो ओरिजिन था स्टैंड्स का यहाँ पे जीसस और डेविल्स पाम को लेके, वो एक काफ़ी बेटर ओरिजिन था कंपेयर टू द मेन यूनिवर्स इन माय ओपिनियन। तुम में से भी मैक्सिमम लोग शायद एग्री करेंगे ही। साथ ही साथ देखा जाए तो जोजो के जितने भी पार्ट्स हैं वो टॉप टियर निकल के आते ही हैं। एज अ शो, एज अ मांगा, एज अ फ्रेंचाइज जोजो टॉप टियर है। लेकिन किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को अगर मैं मास्टरपीस कंसिडर करूंगा देन इट्स नन दैन स्टील बॉल रन। स्टील बॉल रन बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। द स्टोरी, द कैरेक्टर्स, द सेटिंग, द एग्जीक्यूशन, एवरीथिंग वॉज 10 आउट ऑफ 10। जॉनी की अगर मैं बात करूँ देन जॉनी इन माय ओपिनियन इज़ द बेस्ट जोजो। जितने भी जोजो के हमें मेन कैरेक्टर देखने को मिले हैं, यानी कि जितने भी जोजोज हमें देखने को मिले हैं फ्रेंचाइज के अंदर, सबसे बेस्ट मुझे जॉनी लगता है एज अ कैरेक्टर। जब स्टार्टिंग में उसे इंट्रोड्यूस कराया गया था तो वो एक मेन कैरेक्टर की तरह फील नहीं होता है। उसकी कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो कि ब्रोकन टाइप का उसकी कैरेक्टर राइटिंग थी, बट धीरे धीरे उसके कैरेक्टर को अच्छा से डेवलपमेंट देखने को मिलता है। उसका कैरेक्टर ग्रो होता है, उसके कैरेक्टर को रियलाइजेशन होता है कि उसे क्या चीज़ पर फोकस करना है, उसे एक होप मिलती है, उसे एक रीज़न मिलता है ज़िंदा रहने का, जो चीज़ जॉनी को सबसे बेस्ट कैरेक्टर डेवलपमेंट देती है इन द इंटायर फ्रेंचाइज। साथ ही साथ उस समय पता चलता है कि जॉनी कितना डिटरमाइंड है, कितना ज़्यादा एपिक कैरेक्टर है, कितना वेल रिटन निकल के आता है, जिसकी वजह से आई वुड आर्ग्यूएबली से दैट ही इज़ द बेस्ट मेन कैरेक्टर इन द फ्रेंचाइज। प्रेसिडेंट वैलेंटाइन की अगर बात की जाए तो फनी वैलेंटाइन ईजिली सबसे बेस्ट एंटागनिस्ट निकल के आता है इन दी जोजो फ्रेंचाइज। स्टार्टिंग में जब इसे इंट्रोड्यूस करा गया था तो ये कैरेक्टर को तुम हेट करते हो, थोड़ा सा हेटफुल है जैसे जैसे, लेकिन तुम इसके साथ टाइम स्पेंड करोगे तुम्हें पता चलेगा कि ये कैरेक्टर कितना ज़्यादा एपिक है, इसकी राइटिंग कितनी ज़्यादा ऑसम है। ये ईविल है बट ही इज़ सच अ गुड कैरेक्टर दैट आई वुड आर्ग्यू दैट ही इज़ वन ऑफ द टॉप 3 मोस्ट वेल रिटन एंटागनिस्ट इन ऑल ऑफ एनीमे एंड मांगा, नॉट जस्ट जोजो। और अगर अपने MVP पे आए यानी कि जायरो ज़ेपेली, जो मेरा फेवरेट जोजो कैरेक्टर है, वो तो बहुत ही औसम चीज़ निकल के आती है। देखो जायरो का कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। ही इज़ अ ग्रेट मेंटोर, ही इज़ अ ग्रेट पार्टनर, ही इज़ अ ग्रेट जोब्रो। हर चीज़ जायरो की हमें बहुत ही औसम देखने को मिली। इसका कैरेक्टर बीच बीच में एक कॉमेडिक टच भी डालता है स्टील बॉल रन की एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस स्टोरी में भी, जो चीज़ इसे बहुत ही बढ़िया कैरेक्टर की तरह दिखाती है। ऑल्सो ही इज़ नॉट ओनली माई मोस्ट फेवरेट जोजो कैरेक्टर, ही इज़ ऑल्सो माई मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर इन ऑल ऑफ एनीमे एंड मांगा, जो काफ़ी बड़ी चीज़ निकल के आती है। तो तुम्हें पता ही है कि कितना ऑसम कैरेक्टर है। नाउ देयर आर प्रीटी डोप मोमेंट्स टू इन पार्ट 7। और भी ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं स्टील बॉल रन के ऊपर बात कर सकता हूँ, जैसे कि स्पिन का जो कॉन्सेप्ट हो गया, स्पिन के कॉन्सेप्ट को स्टैंड के साथ कितने अच्छे तरीके से कैचअप किया गया, ये सभी चीज़ों के ऊपर अपन घंटों तक बात कर सकते हैं। बट इस वीडियो को शॉर्ट रखना है क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है। तो हाँ, SBR स्टील बॉल रन पार्ट 7 इज़ एन एब्सोल्यूट मास्टरपीस इन द फ्रेंचाइज। इंडिविजुअल सीन एंड मांगा के तौर पे भी ये काफ़ी ज़्यादा टॉप टियर निकल के आता है। एंड मैं चाहता ही हूँ कि काफ़ी सारे बाकी जो फैंस की तरह ही कि स्टील बॉल रन का जब भी हमें एनिमेटेड वर्जन देखने को मिले, जब पार्ट 7 एनिमेट हो, तो उसे प्रॉपरली एनिमेट किया जाए। डेविड प्रोडक्शन अपना अच्छा खासा टाइम ले, लेकिन हमें एक कह सकते हो कि फेथफुल अडेप्टेशन दे, बिकॉज स्टील बॉल रन इज़ रियली स्पेशल फॉर अस जोजो फैंस। सो गाइज ये थी वीडियो मेरे पर्सनल फेवरेट जोजो पार्ट्स के रैंकिंग को लेके। आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अब ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबी बन चुकी है तो ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम।